Hi, I'm Gaurav Dubey, digital marketing consultant and trainer since 2013. And in this video, I'm going to help some cosmetic surgeons who are not too much habitual to promote treatments online. ये वीडियो आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि अगर आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं और अभी तक आप अपने ट्रीटमेंट्स को ऑनलाइन प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस कैटेगरी के कॉस्मेटिक सर्जन हैं जो कि काफ़ी दिनों से अपने ट्रीटमेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, कौन से चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने पेशेंट्स के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी देखा जाता है कि जो मार्केटिंग टीम है वो काफ़ी अच्छी काम कर रही है आपके लिए, आपके पास लीड्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो आपका कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी कम है। तो इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने कॉस्मेटिक सर्जरी को प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल के थ्रू, और प्रमोट होने के बाद क्वालिफाइड लीड्स गेन कर सकते हैं, और कैसे क्वालिफाइड लीड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपके पेशेंट्स बन सकते हैं। देखिए, जब हम डिजिटल मार्केटिंग चैनल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है नाम, वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम इसलिए आता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड में जो सबसे ज्यादा क्वेरी आस्क किए जाते हैं वो हमारे सर्च इंजन में ही किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है तो आप गूगल में जाते हैं और गूगल से अपने सवाल का जवाब मांगते हैं। तो अगर गूगल से ये पूछा जाता है कि हमारे इस सिटी में कौन से कॉस्मेटिक सर्जन बेस्ट है, तो गूगल ही डिसाइड करता है कि उसे आपका नाम बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर आपकी भी ये चाहत है कि गूगल आपके भी नाम को बताए कि आप एक बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन है, आपके भी वेबसाइट के बारे में बताए कि ये वेबसाइट बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन की वेबसाइट है, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पेशेंट्स को आप खो रहे हैं, क्योंकि सारे पेशेंट्स गूगल में जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि राइनोप्लास्टी के लिए कौन सा सर्जन बेस्ट है, गायनेकोमास्टी के लिए कौन सा सर्जन बेस्ट है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए कौन सा सर्जन बेस्ट है, टमी टक सर्जरी के लिए कौन सा कॉस्मेटिक सर्जन बेस्ट है, लाइपोसक्शन के लिए कौन सा कॉस्मेटिक सर्जन बेस्ट है। तो इतने सारे जो सवाल आते हैं और भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट गूगल फेस करता है, और गूगल ही डिसाइड करता है कि वो आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले कराए या ना कराए। तो हम लोग समझते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कोई भी सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट को जब ऑप्टिमाइज करते हैं तो उससे रिलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, आपके सर्जरी से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, उस सारे कीवर्ड्स के सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में है। यहाँ पे जो फाइट होती है वो टॉप रैंकिंग की होती है। जिस किसी भी कॉस्मेटिक सर्जन की वेबसाइट अगर टॉप रैंक में दिखती है, उनके पास पेशेंट्स के नंबर ज्यादा होते हैं। वो इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में है तो आपके पास इंक्वायरी ज्यादा आएंगे, और अगर आपके पास इंक्वायरी ज्यादा आएंगे तो आपके पास पेशेंट्स का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक मेजर फैक्टर है कि अगर आपका विजिबिलिटी, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च इंजन में नहीं है टॉप कैटेगरी में, तो आप बहुत सारे पेशेंट्स को खो रहे हैं। आज ही आप स्टार्ट करिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है। कोई भी बेहतर एजेंसी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके कीवर्ड्स को गूगल में टॉप रैंकिंग दिला सके, ताकि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो सर्च इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं। तो जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमें ब्लॉगिंग पार्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जो सेकंड चैनल होता है हमारा, वो होता है ब्लॉगिंग का पार्ट। देखिए, ब्लॉगिंग एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप अपने पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट्स कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है तो उसके माइंड में बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आज टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक कॉस्मेटिक सर्जन है क्या, इसमें कितना टाइम लगता है, कैसे इसमें इसका प्रोसीजर क्या है, इसका कॉस्टिंग क्या है, इसका हीलिंग टाइम क्या होता है। तो बहुत तरह के इससे सवाल हैं जो कि आपके पेशेंट्स कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले जानना चाहते हैं। तो ये सारे सवाल का जवाब अगर अलग अलग ब्लॉग के माध्यम से आप पेशेंट्स को देते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, उन्हें काफी अच्छा लगता है कि आप ये सारी जानकारी उनको दे रहे हैं। तो बेहतर है कि आप हर वीक में कम से कम 3 या 4 ब्लॉग को अपने वेबसाइट में अपलोड करिए, जिसके थ्रू आपके पेशेंट्स को आपके सर्जरी के बारे में जानकारी मिल सके। तो ब्लॉगिंग इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू आर टॉकिंग टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट इन द गूगल। अब जिनको ऑलरेडी पता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में कितने तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो तो डायरेक्टली आपके ट्रीटमेंट को सर्च कर सकते हैं गूगल में। जिन्हें पता नहीं है कि नाक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए राइनोप्लास्टी का सर्जरी हो सकता है, आप उनके लिए सोशल मीडिया में कैंपेन क्रिएट करवाइए। सोशल मीडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। एक तो आपका ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आपके पास स्किल है। अगर आपके पास स्किल है कि आप अच्छे तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं, अच्छे कैप्शंस बना सकते हैं, तो फ्री में सोशल वेबसाइट्स काफी सारे हैं आपके पास जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है। एग्जाम्पल, आपके पास फेसबुक का ऑप्शन है, आपके पास इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, लिंक्डइन का ऑप्शन है, ट्विटर का ऑप्शन है, पिंटरेस्ट का ऑप्शन है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके अपने क्लाइंटेली को बढ़ा सकते हैं, अपने पेशेंट्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं।
यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी कि अलग अलग तरह के इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं और मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये आती है कि जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो आपके जो रीच होते हैं पोस्ट के वो काफी डेड हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए तो ये ऑर्गेनिक में पॉसिबल नहीं होता, तब हम लोग को डाइवर्ट होना पड़ता है सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे एक पेड एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, जहां से हम क्या करते हैं कि एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं, ऑडियंस को टारगेट कर ऑप्शन मिले होते हैं। लाइक आप डेमोग्राफिक को टारगेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं, आप बिहेवियर को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह के टारगेट्स करके आप एक्चुअल उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जिन लोगों को वाकई कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपको उन कस्टमर्स तक पहुंचाता है, आपके पोस्ट को, आपके सर्जरीज को, जो लोग अवेयर नहीं है कि इस तरह की भी कोई सर्जरी होती है। तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको भी अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में बात की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जहां पे मैंने बताया कि अगर आपके पेशेंट्स कोई भी बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन के बारे में ढूंढ रहे हैं कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी होनी चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब आपकी वेबसाइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम किया गया हो। अगर आपकी वेबसाइट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं किया गया है तो भी एक अल्टरनेटिव होता है आपके पास, जिसके थ्रू आप टॉप रैंकिंग में दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको गूगल को पे करना पड़ता है, या कोई भी सर्च इंजन जहां पे आप एडवर्टाइजमेंट को चला रहे हो वहां आपको पे करना पड़ता है। तो इस वाले मार्केटिंग चैनल को हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, जहां पे सर्च इंजन में आप पेड एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉपुलर टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है वो पीपीसी माना जाता है, जिसको हम लोग पेपर क्लिक के नाम से जानते हैं। पेपर क्लिक में होता क्या है कि आप कुछ कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं और उन सारे कीवर्ड्स को यूज करके आप एक कैंपेन क्रिएट करते हैं जो कि गूगल एड्स में आप बना सकते हैं। उस कैंपेन को यूज करके आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो आपके पेशेंट्स बन सकते हैं। इसमें जो टारगेटिंग मेथड्स होता है वो आपके लोकेशंस होते हैं, डेमोग्राफिक होता है, बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट होता है, एज ग्रुप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट करके जब अपने कैंपेन को रन करते हैं तो उस लोकेशन में उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी लोग आपके कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि आपकी वेबसाइट सबसे टॉप में दिख रही है। जब आपकी वेबसाइट बिना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किए सबसे टॉप रैंक में दिखती है तो उसको सबसे ज्यादा क्लिक मिलता है। टॉप 3 में जो वेबसाइट्स होती हैं उनको 47% ऑफ टोटल क्लिक्स मिलते हैं। तो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा रहे हैं और आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में है, पहले पेज में है, तो आपको पॉसिबिलिटी होता है कि 47% के बाद ही जो क्लिक्स होते हैं वो सिर्फ आपको मिलते हैं। तो आपको पेड एडवर्टाइजमेंट को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पेड एडवर्टाइजमेंट अपने कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कराना चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर्स यूज कर रहे हैं इस तरह के टर्म्स को, वर्ड्स को जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड है, तो उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट वहां पे विजिबल होगी तो आपको भी काफी ज्यादा इंक्वायरीज मिल सकती। अब हम लोग बात करते हैं जिसमें आपका आता है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि आपके एग्जिस्टिंग विजिटर्स को बार बार आपके एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले कराता है। इसका मतलब है कि जो भी आपके वेबसाइट में एक बार लैंड कर चुका है, आपके बारे में एक बार जान चुका है, उसको हम रीटारगेट करके बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखा सकते हैं। और जो रीटारगेटिंग का एडवर्टाइजमेंट होता है वो गूगल भी प्रोवाइड करता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपने कस्टमर्स को आप रीटारगेट कर सकते हैं, उनको बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखा सकते हैं, ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने कभी इस चीज को सर्च किया है और वाकई उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो रीटारगेटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपेल करता है आपके यूजर्स को आपके ट्रीटमेंट्स को लेने के लिए। तो रीटारगेटिंग एक अच्छा माध्यम है डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि आपके कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि काफी सारे डॉक्टर की लिस्टिंग करती हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनकी ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है। उस पर ट्रैफिक होने का रीजन ये होता है कि उनकी जो लिस्टिंग होती है सिर्फ डॉक्टर्स की लिस्टिंग होती है। तो बहुत सारे डॉक्टर की लिस्टिंग की ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आपका प्रेजेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई कीवर्ड को सर्च किया जाता है तो ऐसा देखा गया है कि सर्च इंजन में उन सारे वेबसाइट का जो रैंकिंग होता है वो टॉप लेवल में हमेशा होता है, क्योंकि वहां पे एक ट्रीटमेंट के लिए एक नहीं हजारों से ज्यादा डॉक्टर्स की लिस्टिंग होती है। तो इस तरह की वेबसाइट को लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो आप कभी इस चीज को इग्नोर ना करें, आप हमेशा उन सारे वेबसाइट में लिस्टिंग कराएं अपने आप को जहां पे डॉक्टरों की सिर्फ लिस्टिंग होती है। इसको बिजनेस लिस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब कस्टमर आपके पास आ गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो आने के बाद आपने ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है उनके रेटिंग और रिव्यू का। अगर आपके पेशेंट्स आपके ट्रीटमेंट से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं तो आप उनसे अप्रोच करें कि वो आपके बारे में कुछ न कुछ एप्रिसिएटेड वर्ड लिखें, आपके गूगल बिजनेस पेज में एप्रिसिएटेड वर्ड लिखें या फिर आपके प्रोफाइल में जाकर लिखें, आपके फेसबुक में लिखें, ताकि जो नए कस्टमर्स आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं उनको पता चले कि कितने सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो ये जो पार्ट होता है हमारा वो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की टीम जो करती है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग की टीम काम करती है कि आपका ऑनलाइन रेपुटेशन किस तरह का है। अगर किसी तरह से आपकी छवि खराब हो रही तो उसको भी मैनेज करने का काम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है।
बहुत सारे पेशेंट्स आपके बारे में गलत मिस इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो टीम क्या करती है कि आपकी पॉपुलैरिटी को फिर से एस्टेब्लिश करती है और आपको एक अच्छा रेपुटेशन प्रोवाइड करती है ऑनलाइन की दुनिया में। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे चैनल की जो कि गूगल के बाद सबसे ज्यादा क्राउड है, और इस चैनल का नाम है यूट्यूब मार्केटिंग। आपको यूट्यूब मार्केटिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेस अब बन चुका है जो कि डायरेक्ट आपको अपने यूजर से इंटरेक्ट करवाता है, जहां पे आप वीडियो के माध्यम से अपने पेशेंट्स को अच्छी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। आजकल के समय में मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन हैं जो कि यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हैं। तो अगर आप भी कॉस्मेटिक सर्जन है और अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप जरूर एक यूट्यूब चैनल बनाएं और वहां पे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को पब्लिश करते रहें। उससे क्या होता है कि लगातार पेशेंट्स आपसे जुड़ते जाते हैं, और अगर आपके इन्फॉर्मेशन उसको अच्छे लगते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपसे, तो वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं और आपसे ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो यूट्यूब इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स टिल नाउ। ये सारे तो हमने बात किए जो कि डिजिटल चैनल्स थे कि किस तरह से आप अपने कॉस्मेटिक सर्जरी को डिजिटल चैनल से प्रमोट कर सकते हैं। इससे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग करवा सकते हैं, आप कोरा आंसर्स करवा सकते हैं, डिस्कशन फोरम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने एक्सप्लेन किया, जिसको यूज करने से आपके जो पेशेंट्स का नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपको अपने अनहैप्पी पेशेंट्स से ज्यादा बात करनी चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा केयर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक अनहैप्पी पेशेंट्स आने वाले 1 साल के अंदर 100 पेशेंट्स को खराब कर सकता है। वो इस तरह से कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया और आपका पेशेंट्स अनहैप्पी है, आपके ट्रीटमेंट से खुश नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि उसको फिर से रीटच दीजिए, लास्ट टच दे सकते हैं आप, ऐसा करके उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके कॉस्मेटिक सर्जरी से अगर कोई भी पेशेंट अनहैप्पी है तो आप लगातार उनसे बात करिए, उनकी परेशानियों को समझिए और कोशिश करिए कि उनके प्रॉब्लम को समाधान दिया जाए। अगर आप उनके प्रॉब्लम का समाधान देते हैं तो वो भी कंसीडर करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब काफी अच्छे हैं, तो वो क्या करेंगे कि रिफरल ही काफी सारे पेशेंट्स आपको दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने बात किया कि किस तरह से आप अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रैक्टिस को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कॉस्मेटिक सर्जरी प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द डिजिटल मार्केटिंग पार्ट फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरी, देन यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल फील हैप्पी टू सर्व। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी मिलेंगे जहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से और कॉस्मेटिक सर्जरी में आप काम कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।